चलिए भाई, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एसएससी मीडिया बाय एमडी क्लासेस में। शुरू करेंगे आज के हमारे सेशन को। आज हम एसएससी एमटीएस के बारे में सारी जानकारी देखेंगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि ए टू जेड सब कुछ कवर कर रहा होगा एमटीएस के बारे में। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा मल्टीटास्किंग है ना। मल्टीटास्किंग का ये नॉन टेक पेपर होता है, नॉन टेक एग्जाम होता है। एग्जाम एक ही होता है, मतलब पेपर एक ही है। प्री और मेंस ऐसा कुछ नहीं है, टीयर 1 टीयर 2 जैसा कुछ नहीं है, केवल एक ही पेपर होगा। और साथ साथ इसके आपको हवलदार देखने को मिलता है, दोनों ही पोस्ट एक साथ आती है। साथ साथ इस बात का ध्यान भी देना रहता है कि जब आप एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, अगर आप हवलदार का भी देना चाहते हैं, है ना, मतलब हवलदार के लिए भी आप आगे जाना चाहते हैं इस एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, वहां पर एक कॉलम ऑर्डर लिस्ट का जैसा होता है, बस उसको आपको टिक करना होता है कि हाँ, आप हवलदार के लिए भी इस पेपर को क्या नाम फॉर्म को भर रहे हैं। तो आप हवलदार वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ आप भर रहे हैं। अब जो डेट है एग्जाम फॉर्म आज की अगर डेट की बात करें तो उस हिसाब से आपके पास अच्छा खासा समय है कि आप इसको भर सकते हैं। 26 जून से लेकर के 25 जुलाई तक इसका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा। इसका ये डेट है, इस डेट के अंतर्गत आपने इस फॉर्म को भरना है। साथ साथ इस बात का भी आप ध्यान देंगे कि इसका जो एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है। तो सितंबर और अक्टूबर का जो टेंटेटिव मंथ है इसको दिया गया है कि हाँ, इन मंथ्स के नियर अबाउट आपका जो है एमटीएस का एग्जाम हो रहा होगा, जिसमें एमटीएस हवलदार दोनों ही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की जैसे कि मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको अभी अभी बोला कि सिलेक्शन प्रोसेस में एक ये वाला पार्ट हो गया है, ये वाला किस में, ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर तो आपको दोनों जगह देखने को मिल ही रहा है। दोनों जगह मतलब आप एक पेपर देंगे, आप उसको हवलदार के लिए दे रहे हैं, उसी को आप एमटीएस के लिए भी दे रहे हैं। अब एक पेपर हो गया ऑब्जेक्टिव पेपर 1 जिसकी हम बात कर रहे हैं। सेकंड चीज क्या है, जो हमारी पीटी और पीएसटी जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो किस में होता है हमारा, वो हवलदार के लिए होता है। एमटीएस वाले में नहीं होता, हवलदार वाले में थोड़ा सा ये होता है। वॉकिंग वगैरह सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी अभी। आप देख पा रहे हैं इधर एक एज लिमिट की अगर मैं बात कर लूं तो एज लिमिट एमटीएस के लिए और हवलदार के लिए, अगर आप जनरल स्टूडेंट्स हैं, जनरल के अनरिजर्व कैटेगरी के, यूआर कैटेगरी के हैं, तो भैया आप 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए इसके बीच। और अगर आप हवलदार के लिए कर रहे हैं तो वही एज 18 से 27 होनी चाहिए, 27। ओबीसी के अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर जो है 18 से 28, 18 to 28 ईयर्स होना चाहिए। और हवलदार के लिए सेम चीज, ओबीसी के लिए 30 साल का हो जाए, मतलब 30 साल तक का, 18 से 30 तक का हो जाएगा। एसटी/एससी के लिए ये आपका 18 से 30 हो जाएगा एमटीएस एसटी/एससी के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जैसे मिलती है उस हिसाब से है भी। और अगर हम बात करेंगे एसटी/एससी में हवलदार के लिए तो हवलदार में 32 साल तक हो जाएगी, 18 से 32 साल की। तो ये एक एज क्राइटेरिया जो आपको दिमाग में रखना है वो। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप 10th पास है तो आप इस एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एसएससी एमटीएस एग्जाम, जिसमें हवलदार वाला भी आता है, आप उसको भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास है, 12th भी पास है तो उससे कोई मतलब नहीं, 10th पास होने चाहिए, मेन वो है। अगर आप 10th पास है, वेल एंड गुड, आपका काम हो जाएगा। अब इसी की मैं बात कर रही थी, जो पीएसटी लिखा हुआ था उसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, वो टेस्ट कौन सा है, वो उसमें क्या आ रहा होगा। तो एक है आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, एक है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसकी हमने दो चीजों की बात करी। एक आपका लिखा था पीईटी और एक लिखा था आपका पीएसटी। तो जो ये इसमें है, इसमें मेल की अगर बात करें तो इनका जो चलना है, वॉकिंग, रनिंग नहीं होती है, वॉकिंग थोड़ी सी ब्रिस्क वॉकिंग टाइप की है। तो वॉकिंग क्या है, 1600 मीटर चलना है 15 मिनट में। 15 मिनट में 1600 मीटर कवर करना है मेल। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल ने 1 किलोमीटर चलना है कितनी देर में, 20 मिनट में, 20 मिनट्स में 1 किलोमीटर चलना है। हवलदार वाली बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर, इस चीज का सब लोग ध्यान देंगे, है ना, ये हवलदार वाली बात चल रही है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, जो कि हमारा पीएसटी है, उसमें पुरुष की अगर बात करें, मेल की हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इससे कम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जब जो भी यहाँ मेजरमेंट्स होते हैं उसी के हिसाब से काम चलता है। 157.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। साथ साथ जो चेस्ट है, चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो मतलब फूली हुई चेस्ट का जो मेजरमेंट है उसकी बात करें तो 81 to 86 सेंटीमीटर उसका मेजरमेंट होना चाहिए। और अगर मैं इसी जगह बात करूं फीमेल में क्या है, हाइट कितनी बोला है, 152 सेंटीमीटर, इससे कम नहीं चलेगी। ज्यादा तो प्लस पॉइंट है, कोई समस्या, प्लस पॉइंट मतलब इधर कोई फायदा नहीं है उसका, लेकिन हाँ 152 चलेगा। उसके बाद हम वेट की बात करें तो वेट 48 kg वेट होना चाहिए और हाइट 152 सेंटीमीटर। तो इसको दिमाग में छाप लीजिए कि अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमटीएस की तैयारी करने के लिए, अगर आप हवलदार वाली पोस्ट के लिए भी भर रहे हैं तो कौन कौन सा पीईटी टेस्ट के अंदर क्या होगा, मतलब पीईटी जो आपका है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उसमें क्या होगा। तो पीईटी वाला पीएसटी वाला क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलेंगे, अब जो पेपर आप देंगे
उसमें से कौन सा पेपर केवल क्वालिफाइंग है और कौन से पेपर में आपको नंबर लाने पड़ेंगे अच्छे खासे, तब आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो समझ लेते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है सेशन 1। जो सेशन 1 होता है उसमें क्या होता है, आपके जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने लिखा है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। इसके 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 60 नंबर का सवाल होगा, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 20 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का होगा, 45 मिनट पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। ये क्वालिफाइंग पेपर है, ये क्या है, केवल क्वालिफाई करना है इस पेपर को, ठीक है, क्या करना है, केवल क्वालिफाई। और अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल कितने हैं यहाँ पर, 40 क्वेश्चन आपसे पूछेगा और कितना 120 नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं कि इतने नंबर आपको मिलेंगे। साथ साथ इस वाले सेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस वाले सेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, माइनस पॉइंट कहीं से कहीं तक नहीं है। तो आप अपनी कोशिश करके, लेकिन ये है इस बात का भी ध्यान देना कि 120 नंबर है, मार्क्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 120 के हिसाब से आप चलोगे कि यहाँ 120 हमको टारगेट करना है कि 120 करके आएंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इस हिसाब से सेशन 1 में आप इतना ध्यान देंगे कि आपको क्वालिफाइंग नंबर लाने हैं, 40 में से मतलब 12 सवाल, 13 सवाल, 14 सवाल, 15 सवाल, इतना आप कर लो जिससे आपके मार्क्स थोड़े ठीक ठाक बन जाए, क्वालिफाइंग हो जाए, क्वालिफाई करना और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आते हैं सेशन 2। सेशन 2 मतलब पेपर 1 पेपर 2 से नहीं है, केवल सेशन है ये। पहला वाला पेपर क्वालिफाइंग है, दूसरा पेपर क्वालिफाइंग है, दूसरे वाले में मेरिट बनेगी, दूसरे वाले का ही मेन आपका स्कोर देखा जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या क्या पूछेगा। इसमें सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जनरल अवेयरनेस लिखा है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है। आप इसी पे अगर देखोगे तो 25-25 सवाल आपको यहाँ दिख गए, 75 मार्क्स के ये हो जाएंगे और 45 मिनट आपको ये करने को मिलेगा। बात समझ आ रही है। तो ये जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको अभी डिस्कस करके आपके साथ डिस्कस करके आपको बताएंगे। आप देखिए यहाँ पर जो लिखा है इंटीजर एंड होल नंबर हो गया, है ना, क्या हो गया, इंटीजर एंड होल नंबर हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, डेसिमल फ्रैक्शंस हो गया, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गया, बॉड मास हो गया, परसेंटेज, आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया। ये सब ऑलमोस्ट क्लास 10 से रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं, क्लास 10 से रेलेवेंट जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा अगर हम आगे चलेंगे, आगे यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन भी दिया, एवरेज दिया, सिंपल इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट लॉस दिया, डिस्काउंट दिया, एरिया एंड पैरामीटर आपको देखने को मिल रहा है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके 10th में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि इस पेपर का पैटर्न 10th के हिसाब से मैथ्स को करना है आपने अच्छे तरीके से। तो एमटीएस का डेट आ गया है तो भैया उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है और उसी हिसाब से आपने बेहतरीन परफॉर्म करना है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीरीज आपको देखने को मिलेगी, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, एनालॉगी हो गई, डायरेक्शंस, फॉलो डायरेक्शन जो लेफ्ट राइट है ना, आपका डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला डायरेक्शन, सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जंबलिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड डायग्राम्स हो गए, एज कैलकुलेशंस हो गई, कैलेंडर एंड क्लॉक हो गया, ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ साथ अगर मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ तो इंग्लिश में क्या क्या चीजें पूछता है, सबसे पहला एरर डिटेक्शन, स्पॉट द एरर, एरर ढूंढने का जो बात है सबसे आगे वही आएगा, है ना। स्पॉट द एरर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, है ना, आपका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, स्पेलिंग हो गया, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिस स्पेल्ड वर्ड जिसकी स्पेलिंग गलत है वो वर्ड, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जनरल अवेयरनेस सिलेबस की अगर बात करें तो उसमें करंट अफेयर्स हो गए, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज हो गई, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सीन, और साथ साथ क्या है आपका जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो आएगा ही भाई, है ना। और साथ साथ आपका क्या है साइंटिफिक रिसर्च। तो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी सिलेबस बताया, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए, आपकी सारी चीजें एक से एक यहाँ पर हैं और हर एक चीज पर आप पूर्ण रूप से दिमाग चलाओगे, ध्यान दोगे तो हर एक पार्ट आपका जो है बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए, तो ये बेहतरीन तरीके की जानकारी और सारी चीजें कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन उसके पहले एक चीज और ध्यान दीजिए,
कि जब हम बात कर रहे हैं आपके एसएससी के एग्जाम्स की, तो एसएससी मेनिया बेहतरीन तरीके से अच्छे अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। एसएससी एमटीएस की तैयारी के लिए भी आप इससे जुड़ सकते हैं। और साथ साथ इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्लासेस आपको, ये सारी की सारी क्लासेस जो आपके सामने लगी हुई हैं सब निःशुल्क क्लासेस हैं। सुबह 9 बजे से आपकी क्लास शुरू होती है। 9 बजे स्टैटिक जीके करंट अफेयर आपको देखने को मिलता है गौरव सर के साथ। साथ साथ 10 बजे मेरे साथ आपको इंग्लिश वोकैबुलरी, रिया मैम के साथ इंग्लिश वोकैबुलरी देखने को मिलेगा। उसके बाद 11 बजे जीके जीएस आपको देखने को मिलेगा शैलेंद्र सर के साथ। 6 बजे आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा शाम 6 बजे पवन सर के साथ। 7 बजे शाम को मैथ्स देखने को मिलेगी मुकेंद्र सर के साथ। और 8 बजे इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है वो शीना मैम के साथ आपको देखने को मिलेगा। ये प्रॉपर टाइमिंग्स है, प्रॉपर आपके लिए पूरा स्केड्यूल बनाया गया है। स्केड्यूल को फॉलो करिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिलेक्शन ना हो। मेहनत आपने करनी है, मेहनत हम कराएंगे, करने का काम आपका है। बाकी एसएससी मेनिया बाय एमडी क्लासेस के साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए भैया। बाकी हम मिलेंगे आपसे, मैं तो आपसे 10 बजे मिलूंगी। टिल द टाइम टेक केयर एंड जय हिंद एवरीबॉडी, जय श्री राम।